सर जी पेपर आज टैक्स का, तो क्या हो गया फिर? अच्छी बात है ना, पेपर है, पेपर दोगे तभी तो पास होगे, तभी तो तुम्हारे 80 नंबर आएंगे, 90 नंबर आएंगे, 70 नंबर आएंगे। ऐसे कैसे आएंगे? तो टेंशन क्यों ले रहे हो? तुम्हारी शक्लें क्यों उतरी पड़ी हैं? टेंशन मत लो, तुम्हारा पेपर बहुत बढ़िया होने वाला है। अपने ऊपर बिलीव करो। जो बच्चा अपने ऊपर बिलीव करके पेपर देने जा रहा है वो बहुत बढ़िया पेपर करके आएगा। जो अंडर कॉन्फिडेंट है, जो नेगेटिव है और उनको लोगों ने नेगेटिव कर दिया, तो प्लीज मैं अभी भी कह रहा हूं, अभी भी टाइम है। पेपर में 4-5 घंटे बचे हैं, ठीक है? वहां पे जाना है, पॉजिटिव हो, अपने ऊपर बिलीव करो, जो तुमने किया वो बेस्ट किया। तो कुछ लास्ट मिनट टिप्स मैं तुम्हें देने जा रहा हूं, ये तुम्हें बहुत काम आएंगे आज के पेपर के अंदर। प्लीज इनको फॉलो करना अगर तुम्हें पेपर बढ़िया करना है, क्योंकि मुझे भी ऑब्वियस ही बात है, 12 साल सीए बने हो चुके हैं। मैंने भी 20 साल के अंदर सीए क्लियर की थी, तो मैं भी आपके जैसा ही पर्सन था, तो मेरे को भी डिमोटिवेशन होता था। बट किन चीजों को मुझसे मोटिवेशन मिलता था, मतलब कैसे मैं मोटिवेट होता था, वही सेम बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं। इसको जरूर फॉलो करना चाहिए। अब कुछ बातें यहां पे आपके सामने मैंने यहां पे लिखी हैं। सबसे पहली बात यह है कि आपने कोई भी अभी बैठ के नया टॉपिक नहीं करना। किसी दोस्त ने मैसेज कर दिया, भाई ये सेक्शन कर ले, वो सेक्शन कर ले, इसमें से क्वेश्चन बनेगा, इग्नोर करो। जो तुमने कर लिया उसी को रिवाइज करो। कोई भी नया सेक्शन तुम्हें अभी नहीं पढ़ना, क्योंकि बिना बात के तुम कंफ्यूज हो जाओगे, सारा पेपर तुम खराब करके आओगे। और जो भी तुम नई चीज पढ़ने जा रहे हो वो 4 या 5 नंबर की आएगी, आएगी भी नहीं आएगी कुछ नहीं पता। तो जो तुमने पढ़ा ना बस उसी पे रहो और उसी को ही रिवाइज करो, कुछ नहीं करना अपने। दूसरी बात, एक बात ध्यान देना, मैं उम्मीद करता हूं सबने अमेंडमेंट देख ली होंगी। मैं बार बार अमेंडमेंट में फोकस कर रहा हूं, क्योंकि इस बार 100 नंबर के अंदर कम से कम 16 से 20 नंबर के अमेंडमेंट आने वाली हैं। तो प्लीज अमेंडमेंट को इग्नोर मत करना, अभी भी तुम्हारे पास टाइम है। अगर अमेंडमेंट को देख सकते हो देख लो, जल्दी से रिवाइज कर लो, क्योंकि अमेंडमेंट में से क्वेश्चन पक्का पक्का बनेगा। फिर मत कहना कि सर हमसे गलती हो गई थी, क्योंकि अमेंडमेंट बेस्ड क्वेश्चन इस पर बनने वाले हैं। तीसरी बात ध्यान देना, जो पहले 15 मिनट होंगे उसको बहुत बढ़िया तरीके से यूज करना। 15 मिनट में किसी को ताड़ना नहीं है। आप ये मान के ही मत बैठना कि उस रूम में कोई और बैठा, आप ये मान के बैठना कि बस आप ही उस रूम के अंदर बैठे हो। तो 15 मिनट के अंदर आपने क्वेश्चन सिलेक्ट करने, जो बेस्ट क्वेश्चन है, जो तुम्हें आते हैं, सबसे पहले वो सिलेक्ट करो और कोशिश करो पहले फटाफट से पहले जीएसटी पढ़ लो, देन फिर इनकम टैक्स पढ़ लो। और जो मैंडेटरी क्वेश्चन है वो मत पढ़ना, और एमसीक्यूज पढ़ने तो बिल्कुल मत बैठ जाना, ठीक है? एमसीक्यूज पढ़ने मत बैठना, क्योंकि एमसीक्यूज तुम पढ़ नहीं पाओगे, बिना बात के 15 मिनट खराब करोगे। जो ऑप्शनल वाले हैं उसमें से कौन से ऑप्शन में तुम्हें क्वेश्चन करने हैं पहले वो सिलेक्ट करो, ताकि तुम्हारा बाद में टाइम वेस्ट ना हो। तो सारे बच्चे 15 मिनट को बहुत बढ़िया तरीके से यूज करके आएंगे। उसके बाद एक बात और ध्यान देना, कोशिश करना कि पहले जीएसटी कवर करना, क्योंकि जीएसटी इन कंपैरिजन टू इनकम टैक्स कई बार आसान आता है। बट हाँ, अगर तुम्हें इनकम टैक्स आसान लग रहा है पहले इनकम टैक्स कर लो, जीएसटी पहले करना, जीएसटी करो। दोनों की अलग अलग शीट होती है, दोनों अलग अलग करना, कंबाइन मत करके आना, ठीक है ना? ये बातें तुम्हें पता होंगी अच्छे तरीके से। और फिर कोशिश करना कि अगर मान लो तुमने क्वेश्चन नंबर 3 पहले उठाया है, तो क्वेश्चन 3 के सीक्वेंस जितने भी उसके सब पार्ट हैं वो सब पार्ट आपने एक साथ करने हैं। मतलब क्वेश्चन पहले कोई भी उठा सकते हो, ऐसा नहीं कि तुम्हें पहले क्वेश्चन 1 ही करना है। पहले तुम क्वेश्चन 3 करो, या पहले क्वेश्चन 4 करो, या पहले क्वेश्चन 2 करो, बट उनके जो भी सब पार्ट हैं वो आपको एक साथ करके आने हैं, उनको अलग अलग मत करके आना। बस ये पर ध्यान देना। तो बहुत ध्यान से पेपर करके आना है, ये तुम्हारा करियर है, बेस्ट दे के आना है, बस ये पर ध्यान दो। उसके बाद फिर ध्यान देना, आपने प्रॉपर वर्किंग नोट्स बनाने हैं। बहुत सारे बच्चे वर्किंग नोट्स बना के नहीं आते, फिर कहते हैं सर हमें नंबर नहीं मिलते। वर्किंग नोट्स आपने बनाने हैं, जहां पे कैलकुलेशन है या तो साथ में टेबल के अंदर ही बना लो या बाद में बनाओ। खिचड़ी मत पका के आना, लाइन के ऊपर लाइन मत चढ़ा के आना, ये छोटी छोटी गलतियां मत करके आना। मैं सही बता रहा हूं, तुम छोटी छोटी गलतियां करके आते हो, नहीं तो तुम्हारे नंबर बहुत बढ़िया आ सकते हैं। और अगर तुम्हें इस बार लाने हैं तो ये गलती मत करना। शीट तुम्हें मिलती है ना, फिर क्यों क्यों बिना बात के लाइन के ऊपर लाइन चढ़ा के आ रहे हो, फिर लास्ट तक लिख के आ रहे हो, अगले पेज पे लिख लो उसको, ठीक है ना? अगर बाद में वर्किंग नोट बनाओगे तो बहुत बढ़िया, बट अगर बाद में वर्किंग नोट, बाद का मतलब क्वेश्चन के बाद, बट अगर तुम्हें लग रहा है नहीं हमें क्वेश्चन के साथ साथ बनाने हैं, तो साफ सुथरे बना के आना, कटिंग कम से कम करके आना, ताकि पेपर चेक करने वाले को दिखे कि तुमने क्या लिखा है। बस ये पर ध्यान दो जी। उसके बाद आपकी वही मिनिमम कटिंग करनी है। प्रेजेंटेशन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन के अंदर टेबल फॉर्म प्रेजेंटेशन होगी, आपको ऐसे टेबल बना के आनी है, खाली छोड़ के नहीं आना। टेबल प्रॉपर ऐसे बना के आनी है, पर्टिकुलर रुपीज रुपीज आपको लिख के आना है ऊपर तरीके से, गंद मत मार के आना। तुम्हारा करियर है, मुझे बस यही डर है पेपर तुम्हें आता होगा, तुम यहाँ पे गलतियां करके आओगे और वो गलतियां तुम्हें नहीं करके आनी है। और अगर क्वेश्चन प्रोविजन बेस आ रहा है तो उसके छोटे छोटे पैराग्राफ बना के आने हैं या पॉइंट्स में लिख के आना है, बड़े बड़े पैराग्राफ बना के नहीं आने। सेक्शन नहीं आते मत लिख के आना, गलत मत लिख के आना, गलत सेक्शन लिख के आओगे बिना बात के नंबर कट जाएंगे। सेक्शन ना लिखने के शायद नंबर ना कटे, गलत लिखने के नंबर जरूर कटेंगे, बस ये बात ध्यान दो। गलत आपने सेक्शन बिल्कुल कोट नहीं करके आना। क्या बात मेरे समझ में आ रही है? और जब भी तुम क्वेश्चन करोगे, नया क्वेश्चन नए पे से, बीच में खिचड़ी नहीं पकानी।
हाँ, अगर मान लो क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका सब पार्ट है, अगर तुम्हें लग रहा है ऑलमोस्ट पेज भर गया, उसको भी अगले पेज पे लेके जाओ। अगर तुम्हें लग रहा है नहीं बहुत सारा पेज बचा है, तो 4-5 लाइनें छोड़ो, उसको पता लगे तुमने अगला क्वेश्चन स्टार्ट कहां से की है। ये नहीं कि बीच में ही मिक्स कर दिया, उसको समझ ही नहीं आ रहा, पता लगे वो 2 क्वेश्चन के एक बार नंबर दे दे, फिर ये तुम्हारा करियर तुम्हारे को बाद में दिक्कत आएगी। ठीक है ना, 3 घंटे तुम्हारा दिमाग चलना चाहिए। सुन रहे हो मेरी बात? तुम कर सकते हो, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूं। तुम आज जीत के आओगे, हार के नहीं आओगे बिल्कुल भी। तुमने अपना बेस्ट दे के आना है, तुमने बहुत तैयारी की है, मोटिवेट होके जाओ और पॉजिटिव होके जाओ। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? उसके बाद ये फिर आपका नया क्वेश्चन, नए पैसे, काम रहो, पॉजिटिव रहो, अपने ऊपर बिलीव करो, और हाँ ये मान के चलना कि भैया मुझे पेपर पूरा 100 नंबर का ही करके आना है, मुझे छोड़ के बिल्कुल भी नहीं आ। कुछ ना कुछ अगर करके आओगे तो नंबर मिलेंगे, अगर छोड़ के आ जाओगे नंबर वैसे ही नहीं मिलेंगे। तो कोशिश करना, चाहे कुछ भी हो जाए, पेपर पूरा 100 नंबर करने की ट्राई करना। अगर 100 नंबर का हम करते हैं तभी हमें नंबर और मिलने के चांसेस होते हैं। जो क्वेश्चन हम छोड़ देते हैं उनके तो वो नंबर क्या ही देगा, बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरे समझ में आ रही है? और अगर पेपर टफ है, ये मान के चलना कि पेपर टफ आ सकता है, टेक्स्ट का इंस्टीट्यूट का सबसे फेवरेट पेपर है, तो अगर टफ आ गया तो वो तुम्हारे लिए नहीं है, वो सबके लिए टफ है। और ये अच्छी बात है कि पेपर की चेकिंग अच्छी होगी, तो अपना बेस्ट दे के आओ। और उस टफ पेपर में जो 3 घंटे में दिमाग चला गया ना, वो सारे बच्चे पास हैं। और जो उस 3 घंटे में सरेंडर कर गया कि नहीं भैया मुझसे नहीं होगा, ये पेपर मेरे बस का नहीं है, ये तो पता नहीं कहां से आ गया, फिर तुम वैसे ही फेल हो। भाई बाकी सब कर रहे हैं ना, टफ सबके लिए है ना, रैंक आएंगे ना, पेपर में बच्चों के नंबर आएंगे ना, तो तुम्हारे लिए टफ थोड़ा है वो। सबने पढ़ाई बराबर है, सबने बराबर पढ़ा है, सब तैयारी करके जा रहे हैं, तो ऐसा क्या हो गया? और अगर आसान है तो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, तो भी आपने अपना बेस्ट दे के आना, बिल्कुल आराम से बेस्ट दे के आना है। ठीक है ना? तो अगर आसान है तो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, अगर मुश्किल पेपर है तो भी घबराने वाली बात नहीं है, वो सबके लिए मुश्किल पेपर है, तो भी तुम अपना बेस्ट दे के आओगे, पेपर बहुत बढ़िया करके आओगे, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है जी, चलो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, जाओ और जीत के आओ। मैं कह रहा हूं तुम बहुत बढ़िया नंबर लेके आओ, भगवान करे तुम्हारा पेपर बहुत बढ़िया हो। बस लास्ट में एक बात बोलूंगा, बिलीव करना अपने ऊपर, अपने ऊपर बिलीव करके जाओगे, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हें सब कुछ आता है, बस तुम्हें तुम्हारे ऊपर बिलीव होना बहुत जरूरी है, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है जी, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल। जाओ बढ़िया से पेपर करके आओ, तुम्हारा रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा, बस बिलीव करना, पॉजिटिव रहना, अपने ऊपर ध्यान लगाना, ठंडे दिमाग से पेपर करना। थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।